एक उनका है वो, हो घुंघरुआ बाजे छन न छन। हम तो समझते थे वो घुंघरू तो बोलता ही है। तो ढाका में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, पता नहीं किस मूड में थे अब्बा उस दिन। औरतें बैठी मेकअप शेकअप करके और मैजी साहब के सामने बैठना और बड़ा तैयार होके फूल वूल लगे हुए। तो वो पता नहीं किस मूड में थे उस वक्त। मैं नहीं समझता कि वो दुनियावी कुछ सोच रहे हैं। जब मैंने उनका चेहरा देखा, आंखें लाल सुर्ख हुई, उनकी बात नहीं कर रहे थे। मैंने कहा अब्बा कौन सा आइटम निकालूं? ऐसे बस इशारा किया, कुछ नहीं उन्होंने कहा किसी को। वो हारमोनियम शुरू हो गया। जब उन्होंने कहा कि हो जब कहा ना, तो आप यकीन करें ऐसे लग रहा था कि जान निकल जाएगी। घुंघरुआ बाजे छानन न छुन। फिर उसका एक्सप्लेन किया, कहना ये वो घुंघरू नहीं जो पैरों में बांधते, ये वो घुंघरू है जब इंसान का आखिरी वक्त होता है। और ये वो जो घुंघरू बोलते हैं, नरखड़ा जो बोलता है, ये उस घुंघरू की बात हो रही है कि सागर पार चरैया बोले खुदा की तरफ जा, मन की नैया डगमग डोले। तो मैंने देखा है उस 700-800 लोग बैठे हुए थे, हर आदमी के हाथ में रुमाल था, रो रहा है। और वो ऐसे पता नहीं किस मूड में थे। बिल्कुल सही। जब गाने वाला इस अंदाज से गाएगा तो सामने वाले को भी फिर उसी अंदाज से पहुंचता है। तो मैंने फिर होटल हम पहुंचे, मैंने कहा भाई ये क्या था? कह रहे यार बस आसिफ कभी कभी जब याद आती है ना उस रात की, उसके कर्म नवाजियों की, तो फिर दुनिया बुरी लगने लगती है। ये वो वक्त है, ये हर इंसान पे आना है। हम पे भी आना है, तुम पे भी आना है, सब पे आना है। तो ये तस्वीर दी गई है कि जब इंसान का आखिरी सांस रुकने वाला होता है तो ये बोलता है खरड़। तो वो घुंघरू है। मैं कहा जी तो आपने अच्छा, उनका इल्म भी, जैसे इतनी मुश्किल असातिज़ा का कलाम जब गाते थे तो दरमियान में एक्सप्लेन जरूर करते थे शायरी को। वो उनका शौक था। ये जो है ना हमारे वाजपेयी साहब जी, जिन्होंने एक दफा चाल चली, उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थे, तो अब्बा वहाँ थे, तो गाना बजाना हुआ। उसके बाद वो बैठे हुए, अच्छा वो नीचे बैठे हुए वाजपेयी साहब, अब्बा ऐसे सो के बैठे। अरे वाजपेयी साहब कहने कहा साहब हमारा मकाम यही है। बड़ी बात है। अच्छा, इंडिया में बहुत कदर करते हैं लोग। तो कहने लगे हाँ साहब सुबह मैं आपके पास आ रहा हूँ। 10 बजे वो आ गए, कहना आइए गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठे, वो जहाँ खेत थे वहाँ खड़ा कर दिया। हमारी गवर्नमेंट उस वक्त वो थी इंदिरा गांधी शायद, हमारी प्रेसिडेंट ने ये कहा है अभी जहां तक आपकी निगाह जा रही है वहां तक जमीन आपके नाम हो जाएगी और मार्केटें और सब कुछ, आप इंडिया शिफ्ट हो जाए। हंसने लगे अब बात करके, अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी बात, आओ चले वापस। आगे कम मैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से अदा कीजिएगा, इंदिरा गांधी जी का भी, आपका भी। लेकिन भाई मुझे एक बात बताइए, मेरा नाम मेहदी हसन पाकिस्तान से हुआ, मेरी जड़ें कराची से लेके पेशावर तक फैली हुई। अगर मैं ये हरकत करता हूँ तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं पाकिस्तान में, तो उनके दिल से कितनी बद्दुआएं निकलेंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं वो बद्दुआएं लूं? और मैं उन लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, बहुत मेहरबानी। लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान बहुत है, वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत मेरे लिए है। दौलत और ये इसका कोई मेरी जिंदगी में इसका कोई वो अहमियत नहीं। वरना मुझे अगर कोई कहे तो मैं तो पहली फुर्सत में शिफ्ट हो जाऊं। जी बिल्कुल। हाँ कि पाकिस्तान में क्या रखा है, वहाँ चलते हैं, जमीनें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। देखिए कैसे जाते हैं लोग, आप हाँ बिल्कुल, भागे भागे जाते हैं, जरा सा छोटा सा रोल मिल जाए भागे जाते हैं।
नहीं, मुझे अभी ऑफर हुआ है अपना वहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर, अभी लास्ट मेरे ख्याल 2 साल हो गए, पहले गया था मैं। उसने मुझे कहा कि आसिफ भाई आपका सब काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको मॉल बना के दे दिया जाएगा, बिजनेस भी करा के दे, आप यहाँ की सिटीजनशिप कर लें। तो मैंने कहा अच्छा, मैं आपको कल जवाब देता हूँ। वहां से मैंने फोन किया अब्बा, तो ये छापने वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने फोन किया, मैंने कहा अब्बा वो ऐसे ऐसे मुझे ऑफर करेंगे। हाँ बेटा वो ठीक है, लेकिन ये लोग दिल के काले हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, दिल के काले हैं। अगर तुम करोगे ऐसा तो जिंदगी भर पछताओगे। सही कहा, ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो अल्लाह जो दे रहा है ना, उसी में शुक्र करो अल्लाह का। बड़ी बात है। यहाँ वे फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बंदा डगमगा जाता है एक दफा, इतनी ऑफर हो रही हो तो बहरहाल वो दूसरे दिन मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा जी वो बड़े साहब जो है ना, तो कौन बड़े साहब, मैं कहा मेहदी अंसारी, मैं कहा उन्होंने मना कर दिया। तो आप बताइए, मैं आपकी बात कर, नहीं भाई मैं बात नहीं कर रहा। मैं कहा उन्होंने कहा नहीं, हम जहाँ हैं खुश है। तो वो बात इस तरह आई गई होगी। तो उनका ज़र्फ वही जो शेर आपको उन्होंने बार बार सुनाया। हम तो ये उनकी जिंदगी की एक हकीकत है जी। जिस इंसान का ज़र्फ जैसा होगा उसका अक्स वैसा ही इंसान का नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये बस अल्लाह ताला उनका जो मिशन था मुझे इस काबिल करे कि मैं उस मिशन को जहाँ वो छोड़ के गए उससे आगे। अच्छा, तो 14 बहन भाई हैं मुझे जहाँ तक पता है जी, तो आप ही उनमें से क्यों इस फील्ड में हैं? बाकी भाई ये अल्लाह की करम नवाजी नहीं, मतलब ये इंतखाब उन्होंने किया या आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में आ जाऊं? मैं तो आज तक नहीं सोचता। तो फिर कैसे हुआ ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो बाकियों में कोई ऐसा है और बहुत अच्छा गाते हैं। फिर लेकिन एक होती ना रूह जो होती है वो दुआओं से और उनकी दुआओं से जो नमाज पढ़ते थे उसका असर है, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। आप 14 बहन भाई सारे मेहदी हसन के बच्चे हैं जी, यही तो पूछ रही हूँ। लेकिन जब आप सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार वो बात ऐसे नहीं हो सकती। ये एक ही के ऊपर कोई करम नवाजी होती है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि नमाज शुरू करो। तो मैंने भी नहीं सोचा था, बचपन में तो बिल्कुल ही शौक नहीं था मुझे किस तरह मैं इस तरफ आ गया। बस अल्लाह ने आपको चुन लिया। हाँ, नाम हो गया। ठीक है, तो अब चुन लिया है तो आपको उन्होंने टिप भी दे दी, तो अब आप भरपूर कोशिश करें कि उनके बाद आप साबित करें कि वो है उनके। अब आजकल क्योंकि जमाना ऐसा हो गया है, उनका दौर ऐसा था कि रेडियो होता था, ठीक है, एक गाना रिकॉर्ड किया फिल्म का तो वो दिन में कोई 12 दफा चलता है जी, हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद, तो कायम हो जाता था गाना। अब हो गए 80 चैनल, आप किसी भी चैनल पे कुछ करेंगे बस 2 मिनट में गुजर गया और बस। अब जो दौर है वो बहुत मुश्किल है जी। अब ये अरशद भाई मेरे साथ लगे हैं, हम लोग अब पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब यही है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी हो जाए, कोई कुछ भी क्लिक हो जाता है, बस ये अल्लाह की तरफ से कोई एक लम्हा मिल जाता है। एक चक्कर जरा इंडिया का लग जाए और वहाँ से जैसे वो राहत के 2-4 गाने या फिल्मी 2-4 गाने हो जाए ना। यही गलत फहमी बड़ी हमारे इस माशरे में बहुत फैली हुई है बात कि इंडिया जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, हमारी पब्लिक में ये मसला है कि जो इधर होगा उसकी कदर नहीं करते, जो वहाँ जाएगा उसकी ये कदर शुरू कर देते हैं, ये इनका मसला है। खान साहब नुसरत साहब भी तो यहाँ थे कवाली कर करके, बस वो कवाली सुनने वाले तो कम लोग हैं ना। नहीं, लेकिन नाम उनका यहाँ पाकिस्तान से ही हुआ है। बात ये है कि यहाँ फिल्म भी नहीं होती ना। अब फिल्म एक वो आप जो जन्नत की तलाश आपने की थी, वो उसके सारे गाने मुझे बिल्कुल याद थे, मैंने वो खरीदा कैसेट और मुझे वो बड़े पसंद थे। शाजिया के साथ आपके गाने थे ना, तेरी आंखों में उतर जाता, हाँ जी चाहता है। फिर वो एक और जो फराज साहब की जी,
तो अब फिल्में बने तो भी आपको काम मिले और कोई वो हो, अब वो भी नहीं है। नहीं, मैंने कुल 40 फिल्मों में नहीं, लेकिन वो फिल्में भी तो हमारे यहाँ ऐसी है ना, खुद मैं देख के बाहर आ जाता था। वही तो बस। अरे मैंने कहा यार क्या फिल्म बनाई। एक मेरा गाना था वो, खनक रही है बूंदियां फिजा भी है, ऐसा गाना था। तो बड़ी तजस्सुस से मैं गया कि क्या बनाया होगा। अच्छा, वो गाना भी इतने शगान है ये प्रोड्यूसर के लिए, वो रखा हुआ भी आकर में पूरी फिल्म देख ली मैंने कहा यार वो शायद काट लिया इन्होंने गाना, आ गया वो गाना। जिस तरह का वो गाना था उसको पिक्चराइज वैसे नहीं किया अभी मैंने ये क्या, और इतनी बोर पिक्चर। वो प्लान तो अब हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं जाना चाहते कि हमें नहीं ऐसे नहीं, इज्जत के प्लान साथ कर रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल। और मुझे लता जी ने बहुत कुछ कहा है, लता जी ने, आशा जी ने, सोनी एंटरटेनमेंट वाले हैं, उनसे तो मेरा एग्रीमेंट हुआ है। वो मेरा एग्रीमेंट मिल नहीं था, वरना मैं उन पे सू कर देता। अच्छा। लेकिन अब बहुत लोग मुझे, अब हरी भाई आए हुए थे, हरी जी, उन्होंने मुझे कहा है और कि आसिफ भाई आप आए, बिल्कुल, खान साहब की वो चीजें जो आपको याद है किसी को नहीं याद। बिल्कुल सही है, तो वो ही रिकॉर्ड कर लें तो बहुत है। मैं कहा जी मैं आता हूँ। इस्माइल दरबार उसने 6 गाने बनाए हुए हैं। अब मैंने जनवरी का सोचा हुआ था, लेकिन जनवरी फरवरी में बिजी हूँ इधर गल्फ साइड पे। मार्च के बाद में निकलूंगा इंशाल्लाह यहाँ से। 1 महीने का वो करना है, तो वो गाने भी करने हैं, सोनी एंटरटेनमेंट वालों का भी काम करना है। क्या मुझे ये बताएं कि वालिद साहब से कभी मार भी खाई? सारी जिंदगी मार खाई। कैसे, क्या कहते थे, किस बात पे गुस्सा करते थे? गाने पे ही। अच्छा। बहैसियत वालिद के तो वो ऐसा इंसान, मैं तो दुआ करता हूँ ऐसा बाप हर इंसान को नसीब, जैसी उनकी तबीयत थी। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत, इतना एहसास बच्चों के लिए मैंने नहीं देखा ऐसा इंसान। म्यूजिक के हिसाब से बहुत खतरनाक थे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो मार तो मुझे ऐसी पड़ी है, मतलब मोहम्मद अली बॉक्सर का भी अब क्या पहलवान भी तो थे ना, पहलवान भी तो थे ना। हाँ, मोहम्मद अली जो किले था उसका घूसा इतना पावरफुल नहीं होगा जितना उनका, और मुझे घूसे ही पड़े हैं। अरे उल्लू के पट्टे धड़न करके। क्या हो रहा है ये? मैं जी वो याद नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? और गाड़ी चलाते हुए होता था ये। ये क्यों नहीं? हाँ नहीं। और स्टेज पे ये हम बात कर रहे हैं यहाँ की, कनाडा की। मैं कोई गजल गा रहा था उन्हीं की, तो अपनी तरफ से मैंने कुछ जगह वो राग से बाहर निकल गया, और मैं बड़ा ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था। वो पीछे से आए, उन्होंने नहीं देखा कि लोग बैठे हुए। ओहो, अच्छा। यहाँ पे तड़ाड़ करके जो चमाट पड़ा, पूरे चमाट की आवाज पूरे हॉल में। मैं जी क्या कर रहे हो तुम? मैं जी वो मैं कोई आमद लानत तुम्हारी शक्ल पे। आमद ये तुमने आमद, तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे गाया जाता है कोई, और हॉल में ऐसे कि कोई आदमी है ही नहीं, ऐसे सांप सूंघा हम लोगों। तो मैं कहा अच्छा जी, फिर मैं शुरू हो गया वैसे। कोई मैटर मैंने नहीं बनाया उसका कि मुझे थप्पड़ पड़ गया, बेइज्जती हो गई, कुछ नहीं। मैं कहा अच्छा जी अगर इसको ऐसे, हाँ ये ठीक है, हाँ गाओ, ऐसे हाथ हिलाया उन्होंने ऑडियंस की तरफ, और फिर अंदर चले गए। वो जो क्लैप्स हुई है, फिर मैंने फिर माइक पे कहा, मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, मुझे चमाट पड़ गया। वो बड़ा मजा लेते थे, लाइट ले। लेकिन उन बातों को वहाँ पे लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। जाहिर है, आसिफ भाई मैं कहा यार मेरे वालिद तो है ही, मेरे उस्ताद हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मेरे ही फायदे के लिए। बिल्कुल। तो अगर इसको मैं मैटर बना लूँ अपने लिए, तो मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बड़ी दफा हुआ ये मेरे साथ, तो बांग्लादेश में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में चमाट तो रूटीन थी। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह है। हाँ जी, बिल्कुल सही कि वो रूह में मेरे है। हाँ। मेरे वाले साहब कहते थे कि मेरी फितरत तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल सही।
आवाज भी हूबहू तो मैंने और कहा, स्टाइल भी और सारा। फितरत कैसे नहीं होती, आपने चमाट मार मार के मेरे अंदर फितरत गुजरी। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, जहाँ इतना वो रोब और दबदबा है तो वह दोस्ती भी तो रखते होंगे किसी वक्त में, वो आराम से प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू भी तो करते होंगे ना? बहुत दोस्ती थी उनसे, मैं मजाक भी करता था उनसे। अच्छा। तो मुझे समझाते थे, और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कर नहीं सकता, तो बहुत। और फिर मशवरा लेना मुझसे, यार ये ऐसे हो रहा है तो क्या किया जाए। तो फिर मैं उनको कहता था, मैंने कहा अब्बा इसका ये नुकसान होगा, हाँ ये मैं भी सोच रहा, क्या करना चाहिए। मैं कहा मुझ पे छोड़ दें आप, मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसको हैंडल करता था सारा। तो बहुत मतलब मैं जब भी तो कहता हूँ ऐसा इंसान नहीं पैदा हो सकता। सही कहते हैं। सिंगर तो खैर बहुत बड़े थे, बाहैसियत इंसान बहुत बड़े थे। कितनी बड़ी गलती आप कर लें, आमतौर पे लोग शक्ल नहीं देखते अगर कोई बड़ी गलती, लेकिन वो जब सामने आएगा, हाँ साहब सामने, वो सलाम ही करेगा तो वो माफ कर लेते। अच्छा यार बैठो चाय वाय पियो, कितनी बड़ी गलती। तो बड़ा इंसान ऐਵੇਂ तो नहीं होता, अल्लाह ऐसे ही नाम थोड़ी देता है। अब दुनिया में एक नाम है उनका, तो वो कितनी बड़ी शख्सियत होंगे तो फिर ना। मैं उनसे कहता था अब्बा आपको पता था आपका इतना नाम होगा? तो हंसते थे, कहना यार वाकई मुझे नहीं पता। वाकई पता तो नहीं हो सकता ना। ये शादी भी तो बहुत हाँ। तो मैंने कहा आप कैसा महसूस करते? मैं भी इंटरव्यू लेता था कभी कभी, कहते यार ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हाँ हमने मेहनत जरूर की है, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है। मेहनत भी अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि इतनी जस्तजू इंसान चल जाता है। हमारा कोई कमाल नहीं, सिर्फ उस जात का कमाल है, उसकी शुक्र अदा करने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, फिर वालिद साहब आपसे खुश थे कि ठीक है आप जो मैं चाहता था वैसा गा रहे हैं? नहीं, उनका जो मिजाज था म्यूजिक के हवाले से, वो अपने गाने से कभी मुतमईन नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो हम जैसों को कैसे वो मुतमईन हो सकते? बस ये वो जरूर कहते थे कि हाँ ठीक हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन और करो। तो मुतमईन तो इस लाइन में आदमी हो ही नहीं सकता। जब इंसान को समझ आने लगता है ना कि म्यूजिक जब समझ आता है, तो फिर इंसान कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता। सही बात है। जब इंसान अपने आप से मुतमईन नहीं होगा तो किसी और से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, फिर भी होता ना, उम्मीद बंध गई आपसे कि ठीक है ये अब मेरा नाम थोड़ा कर लेगा, ये वो कुछ ऐसा था। खुश होते थे, ठीक है। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमारे घराने की बेइज्जती नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस उनका था। लेकिन जहाँ तक गाने की बात है वो तो समंदर है ना, फिर उसमें तो बड़ा मुश्किल है काम। ठीक है, तो आपकी तारीफ करते थे जब आप समझ गए आपके, अब आप परफॉर्म भी करने लग गए थे, तो कभी तारीफ की उन्होंने कि हाँ भाई यहाँ तुमने बहुत अच्छा गा दिया? तारीफ बस वो कहते थे हाँ ठीक है। अच्छा, ये उनकी यही बहुत बड़ी तारीफ थी, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, तारीफ इसलिए भी नहीं करते थे, और मुझे भी उन्होंने ये दिमाग भी खराब ना हो जाए कि किसी को भी अगर तुम सिखाते हो तो उसके सामने उसकी तारीफ मत करना, वो रुक जाएगा भाई। ठीक है, तो उसको बस यही एक आगे ही रहो कि और करो। हाँ ठीक है, मजीद आगे ये बेहतर जितना करेगा उसमें उसकी भलाई। ठीक है। अच्छा, फिर शादी आपकी? मेरी हुई शादी 86 के एंड में। खानदान में अब्बा नहीं थी या आपने खुद? नहीं, अब्बा तो बहुत नाराज थे मुझसे। अच्छा, पसंद की थी, वो खत्म भी हो गई। अच्छा, हाँ, वो अब नहीं है। तो बहरहाल उसमें बड़े बड़े महाज गुजरे। जाहिर है अब्बा के खिलाफ। हाँ, तलाश में तो हूँ। अच्छा, यानी उनके बाद अभी काफी वक्फा आ चुका है या क्या? जी, 3 साल का वक्फा। तो क्यों इतना वक्फा आया? बस वो मेरा मिजाज ही नहीं बन रहा था। अच्छा। हालांकि मेरे बच्चे माशाल्लाह और वो समझदार हैं। अब उनकी रिक्वेस्ट में मैं तलाश जारी शुरू कर दी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। कितने बड़े हैं?
बेटी हमारे माशाल्लाह मेरी 20 साल की हो गई, बेटा जो है 19 साल का है, और एक जो बेटा है वो 5 साल का है। अच्छा, हाँ। यानी ये खासा गैप के बाद है वो। नहीं, जो 5 साल का बेटा है ये तो मेरे वालिद साहब की दुआ से अच्छा, हुआ है। अच्छा। उसकी वजह ये थी, तो मैं अपने वालिद साहब को कहता था, मैंने कहा अब्बा वो जो मेरा बेटा है वो तो बड़ा खूब निकला है, उसको शौक ही नहीं गाने का। कहते नहीं वो गाएगा लेकिन जबरदस्ती मत करना, अगर जबरदस्ती करोगे तो गाने में असर नहीं रहेगा। करेगा वो अपनी मर्जी से, लेकिन तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा और वो होगा म्यूजिक में। और वो अभी से वो हारमोनियम लेके बैठा रहता है, 5 साल का है अभी वो। वेरी गुड। तो अभी बच्चे फिर किसके पास होते हैं? बच्चे अभी फिलहाल तो अपनी माँ के पास ही है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैंने इसलिए कि मैं हूँ खाना बदोश टाइप ठीक है, ठीक है। कभी कहाँ और कभी कहाँ, तो सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी वो सारी मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। घर वर ये वो कराची में रहते? कराची में। पहले लाहौर थे मेरे साथ। अच्छा, अच्छा। मैं कभी अब मेरे साथ तो रह नहीं सकते, और मेरा पता नहीं है, मैं 2 बजे आऊँ 3 बजे आऊँ रात को, तो बेटी है सब है, वो माँ तो है कम से कम, बीवी नहीं रही एक अलग बात है। अच्छा, वालिद साहब के बारे में सिर्फ 2 जुमले कहिए। 2 जुमले कहूँ उनके बारे में? बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ा गायक। अपनी कोई फेवरेट गजल या गीत या क्लासिकल चीज जो आपको अपनी जाती पसंद है, शौक से गाते हैं? तो मेरे वाले साहब के ही है, बहुत सारे आइटम हैं। अच्छा, उनकी चीजें ही? हाँ, अपने तो मैं मुतमईन ही नहीं होता कि मैंने अच्छा गाया। तो उनकी चीज भी कोई एक बताएं कि जो आपको सबसे ज्यादा है। कैसे छुपाऊं राज़े गम दीदा तर्क को क्या कहूँ। अच्छा। दूसरी है एक खलिश को हासिले उम्रे रवा रहने दिया, और बहुत है। ये तो वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनाज नहीं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, क्योंकि वो बेस करती हैं सारी रागों को। जी, जी। और मैं इस खोज में लगा रहता हूँ, तो मेरी पसंदीदगी जो है वो इसी नौयत की है कि जिसमें मुझे इल्म नजर आएगा वो मेरा फेवरेट हो जाता है, जो मुश्किल भी थोड़ी हाँ। हो। और अच्छा, और उसमें आप अगर अपने लिए चॉइस करते हैं किसी गजल की, तो शायरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसका तखय्युल क्या है, शायर क्या, अच्छा, उसका तखय्युल क्या है, फिर उसका रदीफ काफिया क्या है, अच्छा, अच्छा, फिर उसका वजन क्या है, वेरी गुड। सारा मिजाज, फिर वो जो तखय्युल है वो किस मिजाज में उसने कही है, फिर उसके उसका फिर मुताबिक राग हम तलाश करते हैं उसको। ठीक है। कंपोज, अच्छा, खुद अपनी चीजें कंपोज करते हैं? मैं करता हूँ। अच्छा, अपने अलावा किसको सुनते हैं? अपने अलावा वालिद साहब को सुनता हूँ, अपना लता जी को सुनता हूँ, आशा जी को सुनता हूँ, किशोर साहब को सुनता हूँ, बड़े गुलाम अली, हाँ, मतलब जो लोग बड़े हैं मैं सबको सुनता हूँ। अच्छा, मतलब वो सारे आपको वही पुराने लोग ही पसंद है? नए लोगों में कोई है जान, किसी में कोई है ऐसा? नए लोगों में एक ही नाम मेरे सामने आता है, वो है सज्जाद अली। हाँ, ठीक है। हाँ, उसमें गायकी का एक अंग नजर आता है और तरीके से काम करता है। बाकी सारे अच्छे हैं, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तबले, कौन सा तबला नवाज है जिसके साथ बहुत आप, एक होता है ना दोस्ती, या वो क्या कहते हैं, मेरी इत्तेफाक है, सिंक्रोनाइजेशन और बड़ी एसोसिएशन हो जाती है। मेरा इत्तेफाक है सब सही है। अच्छा। हाँ, मेरा जाकिर भाई से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा, अब्दुल सत्तार तारी साहब, फिर एक साहब बड़े अच्छे थे तबला प्लेयर, सज्जाद उनका नाम था, वो अब नहीं है हमारी दुनिया में। तो उसके अलावा ताफो साहब, तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो जो मिजाज को समझ के बजाय वो बहुत मेरे लिए वो होता है, तो फेवरेट हो जाता है। तो सारे ही मेरे लिए मोहतरम है, एहतराम करता हूं। खुद भी तबला प्ले कर लेते होंगे, आपको शौक है ना? थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आपकी अपनी कोई यादगार परफॉर्मेंस जो किसी दूसरे मुल्क में या अपने मुल्क में, कौन सी है? यादगार तो सारी, क्योंकि अब्बा के शो में मैं था। अब इंडिपेंडेंट जब से हुआ, इंडिपेंडेंट की बात तो वो अभी दिल्ली में मैं करके आया हूँ। अच्छा। 2010 में। अच्छा। तो उसमें जगजीत साहब मेरे साथ थे। तो उसका थोड़ा सा वाकया ये है कि वो उनको पता था मेहदी साहब का बेटा आ रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजर थी उसने जाके मुझसे पूछा
एंट्री आपकी पहले ही कराऊंगी या उनको? मैं कहा भाई मैं तो उनका जूनियर हूँ, वो मेरे सीनियर हैं, तो वो जैसे कहें। वो गई उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि जगजीत भाई आप बताइए। उन्होंने कहा हाँ तुम ऐसा करो, आसिफ की करा दो। तो हम तो इसमें तुले हुए थे कि भाई हमारी एंट्री पहले हो जाए, उनका नाम है, प्राउड उनके पीछे आता है। तो जब उन्होंने आके कहा कि उन्होंने आपका नाम लिया, अरे मैंने कहा फौरन अनाउंसमेंट है। तो वो मैं जब स्टेज पे आया हूँ, बैठा हूँ गाने के लिए, उस सुर को जब कायम किया, तो वो दौड़ के, चप्पलें भी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, वो स्टेज के पीछे से हॉल में आ गए थे जगजीत सिंह साहब, और ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे वो। तो आँख खुली मेरी, मैंने कहा अरे जगजीत भाई आप? तो यार सबसे पहले आसिफ भाई मुझे माफ़ कर दिया कि मैंने आपको पहले भिजवा दिया, मुझे माफ़ कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया? अच्छा मेरे जहन में ये था कि इन्होंने कहीं जाना होगा तो ये चाह रहे होंगे कि मैं उठ जाऊँ और ये फौरन बैठें और अपना काम खत्म करें, तो बाद में मैं आऊँ। मैं कहा अब तो मैं बैठ गया हूँ, अब तो इंटरवल से पहले नहीं उठने वाला। तो कहेंगे नहीं नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, मुझे बस आप माफ़ करेंगे। मैंने कहा यार अच्छा मैंने किया, अब आप अंदर जाए, मैंने गाना सुना। खैर वो चले गए, रिक्वेस्ट मेरी उन्होंने मानी। और जो ऑडियंस थी वहाँ, आप यकीन करें कि ऐसी ऑडियंस मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। सीढ़ियों पे भी लोग बैठे हैं, खड़े हुए भी लोग हैं, 6-7 हज़ार लोग इकट्ठे हुए, गाना बजाना होता रहा। और किसी फिल्म के गाने की मुझे फरमाइश नहीं आई, गजल की। वहाँ लोग सुनने वाले हैं, सारी मेरे वाले साहब की, और वहाँ लोग सुनने वाले, समझने वाले। अच्छा आपके शागिर्दान भी होंगे कुछ? बहुत हैं। जो पाकिस्तान में है वो तो मुझे घर पे आके पूछ लेते हैं, और जो मुल्क से बाहर है, जब मैं जाता हूँ टूर पे, तो फिर मैं उनको 1 साल का वो दे के आ जाता हूँ। अच्छा सबक? हाँ, एकेडमी का इसलिए तस्वुर नहीं कर सकता, हमारे मुल्क में एकेडमियों के नाम पे बहुत उल्टा सीधा काम हो रहा है। अब मुझे वो एकेडमियाँ बहुत बुरी लगती हैं जो शटर खोला और एकेडमी खुल गई। बहुत बुरा। परवेज मुशर्रफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 14 अगस्त के प्रोग्राम में, उन्होंने बिल्कुल यही सवाल किया था, बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरे पास इतना नहीं है, जो मेरी सोच है, जो मैं करना चाहता हूँ वो, उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। पूछा मुझसे उन्होंने क्या? मैंने कहा मैं इसको बाकायदा एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, जिस तरह बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसी तरह पहले इसको थ्योरिटिकल पढ़ाया जाएगा, फिर प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और उसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रिस्क बन जाएगा, और बिल्कुल वो स्कूल की तरह होगा। तो जो नई पौध है उसमें कुछ टैलेंट कितना है आपको, क्या? टैलेंट तो बहुत है हमारे पाकिस्तान में, बहुत, लेकिन उनको गाइडेंस ठीक नहीं मिल रही। तो यही बात है सारी, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और ऐसे ऐसे फ्रॉड हमारे यहाँ पे कराची में तो बहुत ज़्यादा है। एक लड़की, उसने कहा जी मैं सीख सी, पता नहीं क्या उस्ताद का नाम बताया उसने। मैं कहा अच्छा वेरी गुड, सुनाओ भाई बेटा मुझे। तो उसने वो लता जी का गाना शुरू कर दिया, रुके रुके से कदम रुके बार बार। मैं कहा ये तो तुम गाना गा रही हो, तुम्हें सिखाया क्या? क्या यही सिखाया? गाना ही सिखाते हैं, ये गाना याद कर लो। कोई तुम्हें कोई राग कोई कहने नहीं, वो तो सर कहते हैं यही कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत। अब वो पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा वो, जब उनको गाइडेंस, आवाज़ बहुत अच्छी थी उस बच्चे की, बहुत अच्छी, लेकिन अगर प्रॉपर उसको गाइडेंस मिल जाए उसको बस यही उन्होंने कहा होगा ना, 2-4 गाने सीख लो और बस गाती रहा करो। फंक्शन में गा लिए किसी, काफी हद तक तो उसको आता ही होगा, इसीलिए गाना सिखा। जी, जिसकी आवाज अच्छी होती है वो स्कूल से ही उनको पता होता है, वो मिली नगमे, नाते, तराने, जी वो गाते रहते हैं। आपके बच्चों में म्यूजिक का शौक है? वो छोटा बेटे के अलावा बड़ों में कुछ? बड़ा बेटा अब तो वो घुमा फिरा है ना मेरे साथ। अच्छा। उसने देखा कि यार मेरे वालिद की इतनी इज्जत होती है, वो वहाँ गया हैदराबाद दक्कन मेरे साथ। तो मैं पहुंचा हूँ तो वो एक कतार इधर लड़कियों की, एक कतार इधर लड़कियों की सजदे की है।
बाल ऐसे आपस में मिक्स किए हुए। मैं कहा, ये क्या है भाई? ये है आसिफ भाई कि आप इससे से गुजर के जाएंगे, इनको गाना आ जाएगा। अच्छा, वो बंगाल का सारा ओके ओके, वहाँ तो जादू भी मशहूर है ना बंगाल का। अच्छा अच्छा, तो इनको गाना आ जाएगा। हाँ, तो वो फिर बाल वाल हटा के हम गए स्टेज में। ये ऐसा बांग्लादेश में मेरे वाले साहब के साथ भी हुआ। ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। हाँ, उनके रिवाज होगा ना। हाँ, तो मतलब वो लोग इसको इबादत समझते जी हैं, जी तो हमें अवतार समझते जी हैं जी जी। कि हम अवतार हैं। हाँ, सही। तो मुझे हंसी आ जाती थी। मैं कहा, ठीक है यार। तो उसने देखा कि मेरे वालिद की इस तरह इज्जत हो रही है सारा, और अपने दादा को उसने देखा, उनको तो ऐसे ऐसे देखा। उसने कहा, बाबा मुझे भी कुछ सिखाया। मैंने कहा, तुम किस लिए सीखना चाह रहे हो? वो लड़कियों के बालों के लिए। हाँ। लेकिन फिर मैंने उसको सुना नहीं था, अब मैंने उसको सुना। तो आवाज़ तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है उसकी, तो अब उसको स्टार्ट करवाया मैंने। अच्छा, और ये बताएं कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हुई आपकी? मेरी ख्वाहिश बस यही है कि अपने वाले साहब के नाम को बरकरार रख सकूं। अच्छा। और उनके नाम को लेके चलूं, यही मेरी ख्वाहिश भी है और यही मेरा एम भी है। अच्छा, जिंदगी आपकी नज़र में क्या है? सोच पे मुनस्सर है ये, कि आपकी सोच जिस तरह की है जिंदगी उसी तरह की है। आपकी सोच अगर नेगेटिव है तो जिंदगी भी नेगेटिव है, और अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो फिर जिंदगी भी आपकी पॉजिटिव होगी। तो सोच पे मुनस्सर है ये जिंदगी। अच्छा। तो मेरी तो जिंदगी जो है वो बड़ी पॉजिटिव है।